जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि चैत्र नवरात्रि की आज है अष्टमी तिथि, तो आज कई लोग अष्टमी तिथि मनाएंगे और कल नवमी तिथि मनाएंगे। दोनों ही तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। नवरात्रि की अष्टमी व नवमी पर हवन और कन्या पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं वे हवन और कन्या पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। तो आइए जानते हैं अष्टमी के दिन यानी कि महागौरी की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ एवं स्वच्छ कपड़े धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें और सफेद रंग का पुष्प अर्पित करें। मान्यता है कि माँ गौरी को सफेद रंग अति प्रिय है। माँ को रोली, कुमकुम, मेहंदी, काजल पूरा 16 श्रृंगार लगाएं और माँ को चुनरी ओढ़ाएं। माँ को पंचमेवा फल व मिष्टान के साथ में जो आपने कन्याओं के लिए भोग बनाया है वो माँ को अर्पित करें। आज अष्टमी के दिन कई जगह कच्ची रसोई बनाई जाती है तो कई जगह पक्की रसोई बनाई जाती है। कच्ची रसोई में कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है और कच्ची रसोई में कड़ी, चपाती, चावल, खीर, काले चने इत्यादि माँ को भोग लगाने के लिए कच्ची रसोई बनाई जाती है। और पक्की रसोई में कई जगह कढ़ाई चढ़ाई जाती है तो पक्की रसोई में खीर, पूड़ी, काले चने की सब्जी, आलू छोले की सब्जी, सूजी का हलवा, पकौड़ी तो इत्यादि रूप में माँ को भोग के लिए अर्पित किया जाता है। तो आपने जो भी अपने घर में भोग बनाया है वो माँ को भोग लगाएं। उसके बाद में माँ के सामने पानी का नारियल भी अर्पित करें, पान का पत्ता चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं और जो आपने जवारे बोए हैं उन जवारों की भी पूजा करें। और हमारे यहाँ जवारों को चोटी में, कानों की बालियों में, हाथ की चूड़ियों में पहनना अति शुभ माना जाता है क्योंकि ये माँ का आशीर्वाद होता है। माँ की पूजा करने के बाद में फिर जोत ली जाती है और उस जोत में भोग डाला जाता है। जैसे कि हमने खीर, पूड़ी, हलवा जो भी बनाया है उस जोत में डालते हैं और माँ को भोग लगाते हैं। उसके बाद में सहपरिवार मिलकर माँ की आरती करते हैं और आरती करने के बाद में आपको हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको माँ से विनती करनी है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और इसी तरह से आपका आगमन हमारे घर में होता रहे। तो इस तरह से आपको अष्टमी के दिन और नवमी के दिन पूजा कर लेनी है। उसके बाद में फिर आपको कन्या पूजा करनी है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के बारे में। चैत्र नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के 8 दिन में किसी भी दिन कन्या पूजन की जा सकती है। वही अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी व नवमी पर कन्या पूजन की आसान विधि कि किस तरह से अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक की यानी कि भैरव बाबा के रूप में भी पूजा की जाती है। 9 कन्याओं और एक बालक की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पहला, कन्याओं के एक दिन पहले ही आमंत्रित करें। दूसरा, सभी कन्याओं के पाँव को साफ जल एवं दूध और पुष्प। तो आइए जानते हैं कि कन्याओं की पूजा किस तरह से हमें करनी चाहिए और किस तरह से हमें कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो जब आप अष्टमी या नवमी की पूजा कर रहे हैं तो उसके एक दिन पहले आपको कन्याओं को न्योता देना है। सभी कन्याओं के पाँव को साफ जल, दूध और पुष्प मिश्रित पानी से धोए। फिर सभी कन्याओं के पाँव को सूती कपड़े से यानी कि स्वच्छ कपड़े से पोंछकर उनके पैर का आशीर्वाद ले और उन्हें साफ सुथरे आसन पर बिठाएं। आप सभी कन्याओं को लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रद्धा अनुसार कन्याओं को चुंदड़ी भी ओढ़ा सकते हैं। अब कन्याओं को भोजन कराएं और कन्याओं को जब आप भोजन कराएं और अपने श्रद्धा अनुसार
कन्याओं को दक्षिणा या उपहार देकर सभी कन्याओं के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले, माता रानी का ध्यान करें और जो भी क्षमा प्रार्थना है वो उनके समक्ष करें। तो इस तरह से हमें कन्या पूजा अष्टमी और नवमी को करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रि में हवन की विधि। नवरात्रि में हमें हवन भी अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले जिस जगह आप हवन करने वाले हैं उसे गोबर से लीप ले या फिर जल से धो ले। इसके बाद में गंगा जल का छींटा लगाएं और आटा से रंगोली बनाकर हवन कुंड रख दें। अगर आप मिट्टी से वेदी बना रहे हैं तो वो भी बना लें। इसके बाद सिंदूर, जस, फूल, सुपारी, पान का पत्ता, फल, मिठाई आदि चढ़ाकर पूजा कर ले। इसके बाद थोड़ी सी कपूर रखें और उसके ऊपर आम की लकड़ियां रखकर आग जला ले। इसके मंत्रों के साथ हवन सामग्री डालकर आहुति दे। फिर अंत में सूखा नारियल में छेद करके घी भर दे और कलावा बांध दे। इसके बाद हवन कुंड के बीचों बीच इसे गाड़ दे। अंत में अपनी तरह पात्र का मुख करके पूरी हवन सामग्री को आहुति दे दे और आहुति देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। और इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दे दे। तो इस तरह से चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन में विधि विधान हवन करना शुभ माना जाता है। इस दिन हवन करने से नवरात्रि पूजन संपूर्ण होती है। कई साधक अष्टमी तिथि को तो कई साधक नवमी तिथि को हवन करते हैं। ऐसे में अगर आप अष्टमी तिथि को हवन कर रहे हैं तो 5 अप्रैल यानी कि आज अष्टमी को हवन करें। और कई साधक नवरात्रि का आखिरी यानी कि नवमी की पूजा करते हैं तो ऐसे में 6 अप्रैल को हवन करें और इस तरह से नवरात्रा में अपनी नवरात्रि का व्रत को संपूर्ण करें। अब जो आपने शुरुआत में नवरात्रा स्थापना की थी तो उस समय आपने जवारे बोए थे और कलश की स्थापना की थी। तो लास्ट नवरात्रि पे हमें कलश का और जवारों का क्या करना है और जो आपने पूजन सामग्री माता रानी को चढ़ाई है उसका हम क्या करेंगे। जो भी आपने माता रानी को 16 श्रृंगार चुनरी अर्पित की थी उन 16 श्रृंगार और चुनरी को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपनी सास को, ननद को दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर पंडित को दान में दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास में कोई नदी हो तो वहां पर भी आप इन सामग्री को गंगा मैया में या फिर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। और नवरात्रि पूजन के समापन के बाद जो आपने जवारे उगाए थे उन जवारों को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना है और इसमें से कुछ जवारे पूजा स्थल पर रखना है, कुछ जवारे तिजोरी में रखने हैं और कुछ जवारे अपने पर्स में रखना है और बाकी जवारे किसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाए या फिर जल में प्रवाहित कर दे। इसी तरह से जो आपने कलश स्थापित किया था उस कलश की हम 9 दिन तक पूजा करते हैं, इसलिए कलश को जल में विसर्जन करना चाहिए और कलश विसर्जन हमेशा कन्या पूजन के बाद ही करना चाहिए। कलश में रखे नारियल को उठाकर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं और कलश में रखे जल और आम के पत्तों को पूरे घर में छिड़काव करें। उसके बाद ही कलश को जल में विसर्जन करें। या अगर आपके पास में कोई नदी तालाब नहीं है तो फिर उस कलश को किसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे या फिर मंदिर में रखाए। और जब आप जवारे और कलश को पानी में विसर्जन करें या फिर मंदिर में चढ़ाने जाएं तो उनके समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि 9 दिन तक हमने आपकी श्रद्धा से पूजा की है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो अपना बालक समझकर, अपना बच्चा समझकर, अपना सेवक समझकर क्षमा याचना करें। अगर हमने कोई त्रुटि की होगी तो माँ अपना बच्चा समझकर उसे माफ़ कर देगी और माँ का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहेगा। तो इस तरह से हमें अष्टमी और नवमी के दिन पूजा करनी है, हवन करना है और कन्या पूजा करनी है। उसके बाद में कलश और जवारे किस तरह से हमें विसर्जन करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।